नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि खर की 14,000 राक्षसों की सेना का श्री राम के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। आज इस एपिसोड में चेतन जी से जानेंगे भगवान श्री राम और खर के युद्ध में भगवान श्री राम ने खर और दूषण को कैसे मार गिराया। आज युद्ध का विवरण जानेंगे, साथ यह भी जानेंगे रावण को अपने राक्षसों के मारे जाने का समाचार मिला, फिर उसने क्या किया। चलिए यह सभी बातें जानते हैं। जब भगवान श्री राम ने खर का हौसला तोड़ने के लिए कुछ न कर खड़े हो गए, उसके सामने पर्वत की समा अपना जोश दिखाया और अड़िग खड़े हो गए। खर ने भी उस मौके का फायदा उठाते श्री राम पर कई बाण चलाए। कुछ बाण भगवान श्री राम के शरीर में धस गए, फिर भी बीच बीच में भगवान एक दो बाण चलाकर उसके कुछ बाणों को काट दिया करते थे और खर को कहते थे, कितनी शक्ति है तुझ में, आज मुझे दिखा दे। तब क्रोध में भरकर खर ऐसा कहा। खर ने श्री राम को कहा कि तुम इतना घमंड मत करो, आज भी मैं तुम्हारे सहित तीनों लोगों को मार सकता हूं। तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं हरा ना सकूं। ऐसा घमंड वह कर रहा था। भगवान श्री राम ने तब हंसते हुए खर को कहा कि दुर्बुद्धि, जरा नजर उठाकर अपनी चारों ओर जो तुम्हारे सैनिक बिखरे पड़े हैं उसे देख, अपनी आंखें खोल। तब खर ने क्रोध में भरकर श्री राम को कहा, उसी 14,000 सैनिकों का जो तुमने संहार किया है, आज मैं तुम्हें मारकर उसी का बदला लूंगा। ऐसा कहकर मृत्यु के पास जैसी उसकी एक बहुत बड़ी गदा थी, उसे श्री राम पर फेंक दिया। भगवान श्री राम ने आती हुई गदा को देखकर अपने बाण से एक तीर चलाया और उस गदा को काट दिया और खर से बोले, बस यही तुम्हारा बल है, जिसे तुमने इस गदा से मुझे दिखाया है। अरे मैं तेरे प्राणों को उस प्रकार हर लूंगा जिस प्रकार गरुड़ ने इंद्रलोक से अमृत को हर लिया था। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर खर ने क्रोध में एक भयंकर वृक्ष को उखाड़ लिया था और श्री राम के ऊपर फेंक दिया था। श्री राम ने अपने बाणों से उस वृक्ष को भी काट दिया था और साथ ही अनेक बाण छोड़कर खर को शत विशत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाणों से घायल होकर खर भी व्याकुल हो गया था, लहूलुहान हो गया था और उसी लहूलुहान शरीर के साथ वह आक्रामक होकर श्री राम की ओर दौड़ पड़ा था। खर को अपने तरफ बड़े वेग से आते देखकर श्री राम 3 कदम पीछे हट गए थे
और अपने धनुष पर देवराज इंद्र का दिया हुआ अग्नि बाण का संधान किया था और तुरंत ही खर पर उसे छोड़ दिया था। वह अग्नि के समान तेजस्वी इंद्र का बाण खर की छाती में जाकर धंस गया था और बाण की अग्नि से जलता हुआ खर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। खर के मारे जाने पर विमान में बैठे हुए सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, चारण आकाश से भगवान श्री राम पर चारों तरफ से फूलों की वर्षा करने लगे थे। उसी समय सभी देवताओं को यह आश्चर्य भी हो रहा था कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने सिर्फ 1.5 मुहूर्त में खर, दूषण आदि की 14,000 सेना सहित सभी का संहार कर डाला। भगवान श्री राम का यह अद्भुत कर्म देखकर बहुत से राज ऋषि, महर्षि, अगस्त्य आदि ऋषि भगवान श्री राम का सत्कार करने के लिए तुरंत ही उस स्थान पर प्रकट हो गए थे। देवी सीता और लक्ष्मण जी भी कंदरा से बाहर आकर भगवान श्री राम के पास पहुंच गए थे। सभी महर्षियों ने राम के पास जाकर श्री राम से कहा, रघुनंदन, इसी कार्य की सिद्धि के लिए सभी महर्षियों ने आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचा दिया था और आपने सभी की इस मंगलमय मनोकामना को पूर्ण कर दिया है और वह कार्य को सिद्ध कर दिया है। अब सभी ऋषि मुनि इस दंडकारण्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्भय होकर अपना धर्म कार्य अनुसार यज्ञ आदि किया करेंगे। ऋषि मुनि भगवान श्री राम से वार्तालाप कर ही रहे थे। तभी यह सभी वार्तालाप का प्रसंग आकाश मार्ग में बैठे हुए देवता भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। देवी सीता भी अत्यंत हर्षित हो गई थी। लक्ष्मण जी का सीना भी अधिक चौड़ा हो गया था। सभी राक्षसों को मारे गए देखकर सभी लोग थोड़े अचंभित भी हो रहे थे कि लक्ष्मण जी के रहते हुए भी श्री राम ने अकेले ही इतना अद्भुत पराक्रम दिखाया है। पहली बार उस वन गमन में अकेले श्री राम ने इतना बड़ा अद्भुत पराक्रम दिखाया था और वह देखकर सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, चारण, ऋषि मुनि सभी खुश हो गए थे और यही बात को वे तीनों लोगों में पहुंचा रहे थे। भगवान श्री राम का यह अद्भुत पराक्रम देखते ही देखते सभी लोगों की तरफ पहुंच गया था। उधर दूसरी तरफ 14,000 राक्षसों में बचा हुआ एक अकंपन नाम का एक राक्षस उस युद्ध स्थल से भागकर लंका पहुंच गया था। लंका के राजा रावण को उसने जाकर पूरी बात बताई थी और बोला था, राजन, जनस्थान के सभी राक्षस
मार डाले गए हैं, खर भी युद्ध में मारा गया है, दूषण भी युद्ध में मारा गया है और समस्त राक्षस मारे गए हैं। लंका में अकंपन के मुख से जब रावण ने सुना पहली बार श्री राम का नाम, तब क्रोध में आगे बढ़कर अकंपन से कहा, अकेला श्री राम, यह राम कौन है? तब दोबारा अकंपन ने कहा, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र है। उस पंचवटी में राम, उसका छोटा भाई लक्ष्मण और उसकी भार्या सीता, वह तीनों निवास करते हैं। फिर भी क्रोधित रावण को उस बात का जरा भी पता नहीं लगा और वह मानने को तैयार नहीं था कि एक मनुष्य 14,000 राक्षस और स्वयं यमराज के समान खर और दूषण को समाप्त कर सकता है। वह मानने को राजी नहीं था। तब अकंपन ने फिर से कहा, महाराज क्षमा करें, या मैं खुद अपनी आंखों से देखकर अपनी जान बचा कर आया हूं। अकंपन की बात सुनकर रावण ने क्रोध में भरकर बोला कि मैं काल का भी काल हूं, अग्नि को भी मैं जला सकता हूं, मृत्यु को भी मैं मृत्यु के मुख में भेज सकता हूं। मैं अभी तुम्हारे उस राम और लक्ष्मण को वध करने के लिए अभी ही उस जनस्थान में जाऊंगा। जब लंकापति रावण ने राम के साथ युद्ध करने के लिए जब उतावलापन दिखाया, तो राक्षस अकंपन ने कहा, लंकेश्वर, राम का बल और पुरुषार्थ का वर्णन आप पहले मुझसे सुनिए। यदि राम क्रोधित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं। वह समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को भी उठा सकते हैं। श्री राम अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में राम को कोई हरा नहीं सकता। अतः उस पराक्रमी राम का वध करने का विचार आप अभी तो त्याग ही दीजिए। उस राम का वध करने के लिए मुझे एक उपाय सूझा है। हे राजन, श्री राम की पत्नी देवी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। देवी सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व, अप्सराएं अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी बराबरी नहीं कर सकता या समानता नहीं कर सकता। श्री राम भी अपनी उस देवी समा पत्नी में बहुत प्रेम और अनुराग रखते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आप किसी तरह उस स्थान में जाकर देवी सीता का अपहरण कर लीजिए, तो देवी सीता के वियोग से
कदापि श्री राम जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की यह बात पसंद आई, इसीलिए इसने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, कल प्रातः काल मैं अकेला ही पंचवटी जाऊंगा। उसी वार्तालाप के बीच उसकी बहन शूरपंखा रोती हुई, बिलखती हुई, घायल हालत में, रक्त से रंजित उसी भरी सभा में पहुंच गई। शूरपंखा का यह हाल देखकर रावण भी अत्यंत चिंतित हो गया और पूछने लगा कि तुम इस अवस्था में किस प्रकार यहाँ आई। शूरपंखा से यह बात सुनकर रावण भी क्रोध से भर गया। उसने शूरपंखा को आश्वासन दिया कि मैं आज ही उस स्थान में जाऊंगा और उन तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा। शूरपंखा को भी आश्वासन मिल गया। दूसरे दिन ऐसा कहकर प्रातःकाल रावण ने अपने गधों से जुटे हुए रथ पर सवार होकर आसमान से विचरते हुए पंचवटी की ओर अपना प्रयाण किया। तभी उसे पृथ्वी पर एक आश्रम दिखाई दिया, जो आश्रम राक्षस ताड़का का पुत्र मारीच का था। रावण ने अपने रथ को मारीच के आश्रम के पास उतारा और जाकर वे मारीच से मिले। तभी मारीच ने लंकापति रावण का स्वागत सत्कार किया। सब राज्य में सकुशल है उसकी बात की और पूछा कि तुम इतनी बड़ी उतावली के साथ यहाँ क्यों पधारे हो? मुझे कुछ शंका हो रही है। तुम्हारा हाल ही में यहाँ आना मुझे उलझन में डाल रहा है। मारीच की आवाज सुनकर रावण उसे बोला, तात, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि सभी राक्षसों को मार डाला है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री सीता का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। रावण की यह बात सुनकर मारीच बोला, मित्र, राजन, यह तुम्हारा कौन सा मित्र है या ऐसा कौन सा शत्रु है जिसे तुमको सीता को हर लेने की सलाह दी है? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त जगत के राक्षसों का नाश चाहता है? राजन, श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। वह सिंह राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। उसे सोते हुए मत जगाओ। ऐसा प्रयास कदापि मत करो। और जैसे तुम आए हो
वैसे ही लंका लौट जाओ और अपने मन से राम का नाम, सीता जी का नाम भूल जाओ। ये बात कुछ हुई नहीं है, ऐसा समझो। मारीच के मुख से ऐसी बात रावण ने सुनी। जब वह भी 2 घड़ी मन में सोचने लगा, इतना बड़ा मायावी मारीच जब ऐसा कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। आगे मारीच ने ऐसा कहा, यदि तुम तुम्हारा समस्त लंका का और समस्त राक्षस जाति का कुशल मंगल चाहते हो तो इस विचार को यहीं छोड़कर अपनी लंका में लौट जाओ, अपने सुंदर सोने के महल के भीतर चले जाओ। उधर तुम अपनी स्त्रियों के साथ अपनी आराम से जिंदगी जियो और विहार करो। मारीच की बात सुनकर रावण भी एक क्षण के लिए समझ गए। उस अहंकारी रावण को भी उस समय थोड़ी बुद्धि आ गई थी। तभी वह अपने विमान में सवार होकर तुरंत ही कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी सोने की लंकापुरी में लौट आया था। जैसा कि हमने सुना, मारीच ने रावण को राम के प्रति युद्ध का विचार त्यागने को कहा और राम की कई बातें कर कर भय दिखाया। उसे सुनकर रावण वापस लंकापुरी अपने महल में चले गए। अब आगे अगले एपिसोड में जानेंगे शूर्पणखा ने जब रावण को बताया और युद्ध के लिए उकसाया, फिर रावण कैसे देवी सीता का हरण करने आया। यह पूरी बात हम जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।